बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं फरीद खान और आप देख रहे हैं ऑटो इंजन सीक्रेट। दोस्तों, लास्ट वीडियो हमारी टर्बो चार्जर के बारे में थी, जिसमें हमने उसके पर्पस, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन को डिस्कस किया था। आज की जो हमारी वीडियो है वो भी उसी से रिलेटिंग, यानी जैसे टर्बो चार्जर जो है वो काम करता है, इसी तरह एक दूसरी डिवाइस जो एक दूसरा कंपोनेंट है जिसको हम सुपर चार्जर कहते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सुपर चार्जर का आगाज 1878 में हुआ था और 1910 में फर्स्ट टाइम जो एयरक्राफ्ट इंजन थे जो पिस्टन से चलते थे उनमें सुपर चार्जर को इस्तेमाल किया गया। 1920 में बाकायदा तौर पर सुपर चार्जर जो है वो उनको फिट करके इंजन्स में और इनसे ऑपरेशन लेना शुरू किया गया। दोस्तों, सुपर चार्जर बेसिकली उसका भी मकसद सेम टर्बो चार्जर की तरह है कि ये एयर को कंप्रेस करके और इंजन में भिजवाता है, यानी उसमें सिलेंडर में इंटर करवाता है। तो दोस्तों, जैसे टर्बो चार्जर में दो जो है व्हील लगे होते थे, एक को टरबाइन व्हील कहते थे हम और एक कंप्रेसर व्हील था, यानी एग्जॉस्ट गैस से टरबाइन व्हील जो था वो रोटेट करता था और उसी की मदद से, एक शाफ्ट की मदद से कंप्रेसर व्हील को घुमाया जाता था, जिसकी वजह से एयर जो होती थी वो सिलेंडर में पहुंचती थी। यहाँ पर इसका जो ऑपरेशन है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इसकी वर्किंग। ये सुपर चार्जर जो है इसमें कंप्रेसर इस्तेमाल किया जाता है और इस कंप्रेसर को थ्रू बेल्ट जो है क्रैंक शाफ्ट से ड्राइव दी जाती है, यानी जिस टाइम पे हम इंजन को स्टार्ट करते हैं उस वक्त जैसे ही फ्लाई व्हील जो है वो मूव करना शुरू करेगा, रोटेट करना शुरू करेगा, उसी के साथ थ्रू बेल्ट जो है कंप्रेसर को ड्राइव जाएगी और कंप्रेसर भी अपना फंक्शन स्टार्ट कर देगा। ये एयर को कंप्रेस करेगा और प्रेशराइज करके थ्रू कूलर जो है ये इसमें सिलेंडर में इंटर करवाएगा। यानी जो पहले देखते थे हम कि सिलेंडर में जो हवा इंटर होती थी, यानी इंडक्शन स्ट्रोक पे जिस टाइम पे पहला स्ट्रोक होता था इंडक्शन, उसमें पिस्टन जब टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूवमेंट करता था, सक्शन क्रिएट होती थी और एयर एलोन जो है, यानी सिर्फ एयर जो होती थी वो सिलेंडर में एयर होती थी। जितनी सक्शन होती थी उसी हिसाब से एयर भी उसमें इंडक्ट होती थी, यानी उसकी इंडक्शन होती थी। लेकिन सुपर चार्जर का मकसद ये है कि वो जो एयर इंटर हो रही है, सिलेंडर जो सक्शन क्रिएट हो रही है, उसी से मतलब ये है कि इससे 30-40% ज़्यादा एयर जो है उसमें इंटर करवाई जाए। अब ये हवा जो होती है, जो एयर होती है, ये जब इंटर होती है थ्रू सुपर चार्जर तो इसकी मिकदार जो है वो बढ़ जाती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एयर जो होती है वो उसमें सिलेंडर में इंटर होती है। जब एयर ज़्यादा सिलेंडर में इंटर होती है उसका कंप्रेशन रेशो बढ़ जाता है, उसी के साथ इसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है और पावर जो हम हासिल करते हैं उसका टार्क भी बेहतरीन होता है, यानी ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, ये सुपर चार्जर जो हैं ये लग्जरी गाड़ियों में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जैसे हम मर्सिडीज़ को ले लें, BMW को ले लें, हैवी बाइक्स जो हैं उसमें जो है इनको इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, ये जितनी रेसिंग कार्स वगैरह हैं इनमें भी सुपर चार्जर जो है इस्तेमाल किया जाता है। फ़र्क दोनों में क्या है? टर्बो चार्जर जिस टाइम पे हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर जब तक एग्जॉस्ट, मतलब यह है कि इंजन हम पूरी RPM गेन नहीं कर लेते इंजन से, उस वक्त ज़ाहिर बात है कि उस वक्त तक एग्जॉस्ट गैसेस जो होंगी वो उतनी प्रोड्यूस नहीं होंगी। तो उस वजह से इसकी जो एफिशिएंसी होती है टर्बो चार्जर की, ये कम हो जाती है इनिशियल स्टार्ट पे। लेकिन सुपर चार्जर जैसे ही इंजन स्टार्ट होता है, क्रैंक शाफ्ट मूव करेगा, उसी के साथ सुपर चार्जर का जो कंप्रेसर होगा वो अपना काम स्टार्ट कर देगा और एयर को जो है वो इजाफी एयर जितनी भी होगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा, जिसको हम फोर्स भी कहते हैं, फोर्स इंडक्शन भी कहते हैं, बाई फोर्स इंडक्ट किया जाता है एयर को उसमें। तो कंप्रेसर जो होगा वो जैसी क्रैंक शाफ्ट काम शुरू करेगा, कंप्रेसर भी स्टार्ट कर देगा अपना फंक्शन। तो दोस्तों, इसको मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ कि जैसे हम इंजन को स्टार्ट करते हैं, जैसी क्रैंक शाफ्ट जो है वो रोटेट करेगा, उसी के साथ थ्रू बेल्ट जो है ये कंप्रेसर को ड्राइव देगा, कंप्रेसर अपना फंक्शन स्टार्ट करेगा और यहाँ पर एयर को कंप्रेस करके और थ्रू प्रेशर जो है ये फोर्स करके, फोर्स इंडक्शन के थ्रू ये सिलेंडर में भिजवाएगा और ये जो ज़्यादा एयर इसमें एंटर हो जाती है उसकी वजह से, यानी जो ज़्यादा से ज़्यादा एयर जो इसमें एंटर होगी उसी के साथ कंप्रेशन रेशो बढ़ेगा। कंप्रेशन रेशो की वजह से जो है ना इसका टार्क भी बेहतरीन होगा और इंजन भी जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक था वो सुपर चार्जर के बारे में था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।